हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एक्सरसाइज को हम बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में जब उठते हैं तो बेड पे ही हम ये सेम एक्सरसाइज को करेंगे। अपने फुल बॉडी को वार्म अप कराने के लिए और अपने फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और अपने बॉडी के स्टिफनेस को कम करने के लिए हम बेड पे बैठे बैठे ही इस एक्सरसाइज को करेंगे। अपने फिंगर को क्रॉस करके दोनों हाथों को हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रोटेट करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम बेड पे ही बैठे बैठे करेंगे। यदि पॉसिबल नहीं है, सुबह सुबह बॉडी अकड़ जाता है, बेड पे से उठने के लिए मन नहीं होता है, तो उस टाइम पे इस एक्सरसाइज को हम करेंगे और फिर अपने बॉडी के स्टिफनेस को हम कम कर सकते हैं। और अपने लेग्स को रोटेट करने से लेग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और लेग्स स्ट्रेंथन होता है। और लेग्स में जितना भी प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, सुबह उठते ही स्टिफनेस रहता है, बॉडी में स्टिफनेस कम होता है। और अपने नोज को लगाने के लिए ट्राई करना है, घुटने पे लग जाता है ठीक है, नहीं लगता है तो कोशिश करते रहना है। कंटिन्यू 20 दिन इस एक्सरसाइज को करने से बॉडी की स्टिफनेस कम होता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है। लेग को ऊपर करने से पहले एक एक लेग को 10-10 बार करके दोनों लेग को फिर 10 बार करने से अपने नीचे की जो एब्डोमेन है, नीचे की जो बेली है, बेली फैट रिड्यूस होता है और कोर मसल जो है वो टाइट होता है। लूज बेली जो रहता है, जैसे बेली लूज हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद या फिर एक्सट्रीम वेट लॉस के बाद, तो बॉडी को टोन करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू 10-10 रोटेशन करके 20 टाइम करना है। 20 टाइम करने के बाद जब हम एक्सरसाइज को 3 सेशन में डिवाइड कर लेते हैं तो फिर हमारा 20-20-20 करके 60 टाइम तक एक एक एक्सरसाइज को हम कर लेते हैं। तो फिर हमारे बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है बढ़ जाता है और बॉडी टोन हो जाता है। और इस एक्सरसाइज को भी हम करेंगे, जैसे राइट हैंड हम लेंगे और लेफ्ट नी पे लगाएंगे और लेफ्ट हैंड लेंगे राइट नी पे लगाएंगे। ये एक्सरसाइज करने से साइड के फैट कम होते हैं और साइड का जो फैट है वो टोन हो जाता है, बॉडी जो है टोन दिखता है और टाइट दिखता है, बेली फैट जो है कम होता है। और इस एक्सरसाइज को हम घर पे ही कर रहे हैं, बेड पे कर रहे हैं। अपने बेड पे जैसे हम उठ नहीं पाते हैं, घुटने में बहुत ज्यादा पेन रहता है और थाइज में बहुत ज्यादा फैट जम जाता है, तो थाइज फैट को कम करने के लिए ये एक्सरसाइज भी हम कम से कम 20 बार करेंगे। फिर उल्टा करके दोनों थाइज को, दोनों नीज को हम एक आपस में जॉइंट करेंगे और दोनों थाइज को ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। मैं जैसे कर रही हूँ, मेरे साथ इस वीडियो को देखते देखते आप लोग करिए और ऐसे ही इस चैनल में बने रहिए। आप लोगों को किस टाइप का वीडियो देखना अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइए, मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है कमेंट में बताइए। और मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आप लोग बताइए कैसे